हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं 9th क्लास का आपका चैप्टर 1 का 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.5। तो आप देखना दोस्तों, हम लोग तो सिर्फ वी सॉल्व बनाते हैं। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि आप लोग कोचिंग संस्था स्कूल में पढ़ते होंगे सब सवाल। आप लोग यहाँ सिर्फ वी सॉल्व नहीं बताएंगे, क्योंकि एक तरफ से बनाएंगे तो वीडियो में इतना आसान नहीं है बताना, इसलिए आपको वी सब बताएंगे। तो चलिए इसका वी सॉल्व है कौन कौन सा देखते हैं दोस्तों। इस का 1.5 जो है, इसका वी सवाल है मेरा 1 नंबर, जो कि बहुत वी सवाल है। ये सब मेरा वी सवाल है, सब टोटल 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर, इसके अंतर्गत जितना भी सवाल है सब वी सवाल है। तो आज हम लोग बनाएंगे 1 नंबर 2 नंबर बनाएंगे, होगा तो अगर 5 नंबर ही वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो 5 नंबर ही बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 1 नंबर का सवाल सब लिख चुका हूँ। तो क्या बोल रहा है 1 नंबर बताइए। देखिए, नीचे दिए गए संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है बताना है आपको। तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या पर कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को दोस्तों एक चीज़, और इससे पहले एक चीज़ था कि रूट में अंदर जो भी संख्या आ जाता है वो मेरा अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय ही होता है। रूट में कुछ भी संख्या आता है तो मेरा अपरिमेय होता है। अपरिमेय कब नहीं होता है? जब जिसका रूट निकल जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ 25 है तो इसका अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसका रूट 5 निकल जाएगा। 5 निकल जाएगा। मान लीजिए 9 है तो इसका भी निकल जाएगा 3, तो ये मेरा परिमेय हो जाएगा। जिसका रूट निकल जाए वो मेरा परिमेय होता है, जिसका रूट नहीं निकले वो अपरिमेय होता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा तब? इसका तो रूट नहीं निकलेगा, 5 हो गया। वो रूट किसका निकलता है? जिसको दो चीज, जैसे 9 है ना, तो इसको 2 चीज़ से गुना करना होगा, सेम चीज़ से। तो 3 गुना 3 तो 9 हो जाता है। इसका मतलब इसका रूट 3 निकल जाएगा। आप लोग मान लीजिए 25 है रूट अंडर, तो इसको कितना करेंगे? 5 गुना 5, 2 5 आना चाहिए, गुना में 2 5 आना चाहिए, इतना बराबर। तो इतना बराबर 5 गुना 5 है, इसका मतलब 1 5 मेरा निकल जाएगा। तो ये मेरा रूट निकल जाएगा। रूट में अंदर जो रहेगा उसको एक ही दोनों चीज मान लिए 3 है तो 3 से ही गुना करने पर उतना ही आना चाहिए, तब उसका रूट निकलता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ये देखते हैं। ये 5 तो आपका रूट नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिक ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना, आपको सिर्फ बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। चलिए ये तो हो गया मेरा। अब देखेंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर मेरा क्या है दोस्तों? इसको ये मेरा देख के लग रहा है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन ये मेरा परिमेय संख्या। कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये मेरा क्या है? 3 प्लस आपका क्या है? इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं तो क्या होगा आपका? प्लस 23 रूट अंडर 23 और माइनस फिर अपना 23 रूट अंडर। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये 3 तो प्लस में अलग इसको छोड़ सकते हैं। रूट 23 और रूट अंडर 23 ये माइनस हो जाएगा। माइनस होगा 0 हो जाएगा आपका। 3 प्लस 0 तो बराबर 3। तो मेरा क्या हो गया आपका? एक परिमेय संख्या, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये मेरा परिमेय संख्या है। रूट अंडर 23 और रूट अंडर 23 माइनस हो गया तो 0 हो गया। ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। रूट हट गया इसलिए परिमेय संख्या हो। चलिए ये देखते हैं। अब दोस्तों ये भी मेरा देख के लग रहा है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या। कैसे? आपका ऊपर नीचे कोई भी चीज़ कट जाता है तो मेरा ये रूट अंडर 7 कट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या? 2/7। रूट तो खत्म हो गया, इसलिए मेरा यह भी नहीं लगाना, यह एक परिमेय संख्या है। तो बस आपको ये बता देना। चलिए 3 हो गया। अब देखते हैं इसको। तो आपको अभी बताया कि जिसमें रूट रहता है वो परिमेय संख्या होता है, यानी अपरिमेय संख्या होता है। और रूट जिसका निकल जाता है वो परिमेय संख्या, तो इसका रूट नहीं निकलेगा। यहाँ मान लिया 4 होता तो रूट निकल जाता। 4 होता आपका तो ये मेरा 2 गुना 2 कर सकते थे, उसको बराबर 4, तो 1 2 निकल जाता। तो ये मेरा 2 है, इसलिए इसका रूट नहीं निकलेगा। तो ये भी मेरा एक अपरिमेय संख्या आ गया। यह एक अपरिमेय संख्या है। ये भी मेरा एक अपरिमेय संख्या हो गया। चलो और एक तो बचा उसको देखते हैं। तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मेरा ये भी इसलिए मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं और अगला नंबर क्या है उसको देखते हैं। चलिए 2 नंबर 5 नंबर लोग को भी बताए थे। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, तो 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देंगे हम लोग।
तो 2 नंबर का मेरा पहला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। 2 नंबर का पहला सवाल है मेरा क्या है, रूट थ्री प्लस आपका रूट थ्री है, 3 प्लस रूट थ्री हो गया। और फिर है आपका 2 प्लस रूट टू प्लस रूट टू। ये आपका दूसरा नंबर का 1 नंबर सवाल है। तो चलिए ये कैसे बनेगा अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी मेरा 2 ठो ब्रैकेट आता है तो एक ठो को हम तोड़ते हैं और एक ठो को रख देते हैं। तो एक ठो इसका आप तोड़ देना है, इसको 2 टुकड़ा कर देना है। ये पहला वाला आपको इधर ला लेना है, 3 है पहला, तो पहला ला लिए। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा वाला यहाँ को उठा के रख देना है पूरा। तो क्या आपका 2 प्लस रूट 2 रख दिए। अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब इसको इतना बचा, इतना को यहाँ रख देना है, प्लस आपका रूट 3। अब फिर इसको उठा के यहाँ रख देना है, क्या आपका 2 प्लस रूट 2। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक ठो लाए और ये पूरा ला लिए, फिर दूसरा लाए और ये पूरा ला लिए, समझ गए। अब करना क्या है कि इसके साथ एक बार गुना करना है, इसके साथ एक, ये ब्रैकेट का रूल्स है कि इसके साथ एक बार करना पड़ता है, इसके साथ एक बार करना पड़ता है। तो चलिए गुना करते हैं। तो द्वितीय आपका 6 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 गुना रूट 2, तो 2 गुना रूट 2 ही लिख देंगे हम लोग, इसको गुना नहीं कर सकते हैं। तो फिर है आपका प्लस 3 गुना रूट 2, तो ये 2 को पहले ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। 2 गुना रूट 2, अब 2 गुना रूट 2 लिखे आते थे, रूट 3 गुना 2 लिखे, एक ही बात है। तो लिख दिए, प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर से वही आपका 3 रूट 3 गुना रूट 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए एक स्टेप और करना है, तो कर लेते हैं। अब क्या करना आप लोग को, रूट 6 तो वैसे ही लगा देना आपको, और ये दोनों भी वैसे ही लिख देना, जैसा है वैसा ही। रूट 2 प्लस आपका ये भी रूट 2 और रूट 3 हो गया प्लस। ये आप गुना कर सकते हैं क्योंकि ये एक जैसा है, दोनों रूट में 2 गुना कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 3 6, रूट अंदर आपका 6 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए 1 नंबर ये हुआ, और भी आपका 3 सवाल और भी है। तो चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको क्या हटाएंगे, इधर बनाते हैं एक ठो। चलिए आपका दूसरा सवाल क्या है, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, और इधर आपका क्या है, 3 माइनस रूट 3। ये आपका दूसरा सवाल हो गया, यानी कि 2 का 1 नंबर ये है, 2 का 2 नंबर ये आपका सवाल हो गया। तो चलिए इसको आप बनाते हैं। तो फिर से आपका एक ठो रखना है, इसको पूरा रख देना है। तो 3 आपका ला लेना है पूरा, ये 3 एक ठो ला लिए, अब ये पूरा ला लेना है। तो 3 माइनस रूट 3 आ गया आपका। फिर दूसरा वाला यहाँ ला लेना है आपको, रूट 3 हो गया दूसरा, और ये इसका पूरा लाना है आपको। तो 3 माइनस रूट 3 हो गया आपका। अब फिर से वही रूल से आपको ब्रैकेट के रूल से गुना कर देना दोनों को। तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा यहाँ, माइनस है माइनस हो गया, 3 गुना रूट 3 हो गया इधर। अब प्लस 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 हो जाएगा। तो रूट 3 आप 3 लिखिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 गुना रूट 3 लिखते पहले तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख सकते हैं। तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आपका रूट 3 गुना रूट 3, और इधर हो जाए आपका, इधर भी रूट 3। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब इसको करना क्या है कि ये 9 तो आपका देखिए प्लस माइनस तक घटा सकते हैं। ये रूट 3 गुना रूट 3, ये रूट 3 गुना ये भी रूट 3। तो प्लस है माइनस है तो ये मेरा घट जाएगा, यानी ये घट के 0 हो जाएगा, वो काट दिए उसको। अब क्या बचा आपका, ये 9 बच गया इधर, अब माइनस है माइनस दे देंगे, 9 माइनस ये 3 और 3। जब भी आपका आप लोग जानते होंगे, जब भी रूट पे आपका स्क्वायर आ जाता है कोई भी चीज़ पे, तो रूट और स्क्वायर कट जाता है। तो ये 3 और 3 को गुना करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर और 3 कट जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा ना। तो ये मेरा आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर 6 हो गया, समझ गए। तो ये तो आसान, मतलब भारी भी नहीं है। आप लोग 2 सवाल बना दिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। कि और एक सवाल और बनाते हैं। चलिए तीसरा नंबर भी इसका बना ही देता हूँ। तीसरा नंबर क्या है इसका, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब तो इसको मिटाना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले सकते हैं, ले लीजिए। इसको हटाएंगे अब, तो हटा देते हैं। चलिए
चलिए दो दो नंबर का अब हम लोग कितना नंबर देंगे, 3 नंबर, 2 नंबर का 3 नंबर। क्या सवाल है, 5 प्लस आपका √2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 5 प्लस √2 और इधर भी आपका 5 प्लस √2 हो गया, लिख लिए। अब आपको करना क्या है, एक ठोक रख देना है, जैसे उसको क्या था उस पर एक ठोक रख देना है यहाँ 5 और ये पूरा वाला यहाँ ला लेना है। तो 5 प्लस आपका √2 हो गया, फिर दूसरा को यहाँ ला लेना है, दूसरा क्या आपका √2 और ये 5 प्लस √2 हो गया। आप ब्रैकेट के रूल से आपको गुणा कर देना है इस प्रकार से, गुणा कीजिए 5 से 25 आपका हो जाएगा ये +5 और √2, फिर से आपका +5 और √2, फिर से आपका प्लस 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 हो गया √2, तो ये हो गया आपका। तो चलिए और एक स्टेप करना होगा इसको, चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये 25 ही उड़ जाएगा, 25 प्लस आपका 5 √2 प्लस फिर से 5 और ये √2 ज़्यादा हो गया और प्लस 2 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये मेरा आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये उतना भारी भी नहीं है, आप लोग को समझा कर बना दिया, आप लोग समझ ही गए होंगे।